Hello students, welcome back to our social science class as we discuss French Revolution. And in previous video we start third part of the French Revolution, and the part name is French abolishes monarchy and becomes republic. Okay. In previous part we discuss about that King Louis XVI negotiation with Persia king secretly, and what was the aim of the secret meeting with the Persian king to demolish National Assembly because for August 1792 National Assembly controlled the power of Louis XVI. Before they do so any step regarding National Assembly attack on Persia and Austria. Okay, and this part will be further we will study. Political sprang up to discuss government policies and plan their actions. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डिफरेंट एरिया थे कंट्री के, वहां पर क्या बनने शुरू हो गए थे, पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए थे जो किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते थे, राइट्स के बारे में, किस तरह की इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या हमें माइनस करना चाहिए, क्या हमें प्लस करना चाहिए, इस तरह के जो डिसीजन करते थे, ये डिस्कस करते थे, वो पॉलिटिकल क्लब थे. ये जो पॉलिटिकल क्लब थे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो गए थे और स्प्रैंग अप हो गए थे. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर एक्शंस, जो जिनका जो मेन मोटिव क्या था, देखो क्लब तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो पॉलिटिकल क्लब थे इनका जो मेन मोटिव क्या था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो नेशनल असेंबली राइट्स प्रोवाइड करा रही है फ्रांस के पर्सन्स को, एंड प्लान देयर एक्शन, उनके एक्शन के बारे में प्लानिंग करने का वर्क करते थे. देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल क्लब इन द फ्रांस, but Jacobin Club was the famous political club which grew in the France. Okay, Jacobin Club grew in popularity. ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ पॉपुलर जो क्लब था वो था Jacobin Club. It includes less prosperous section of society. Who includes in Jacobin Club? इसमें कौन थे? Less prosperous section of society. Less prosperous में shopkeeper, bakery man, शू मेकर, इस तरह के जो स्मॉल वर्कर्स थे वो क्या थे, जैकोबिन क्लब का पार्ट थे जो डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस के बारे में. ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर लीड द क्लब. जो ये जैकोबिन क्लब था इसको लीड किया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर ने. मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए. हु लीड द जैकोबिन क्लब? Jacobin Club led by the Maximilian Robespierre. Okay. Second important question is which political club was famous in France at the time of French Revolution? Jacobin Club is the famous in the France at the time of French Revolution. Okay. And who was the part of Jacobin Club? It includes less prosperous section of society. Less prosperous section society के वो included थे. Okay, this group decided to start wearing striped trousers similar to their worn by the dock workers. They are different from the breeches who was proclaiming the end of the power of the noble persons. यहाँ पर important point क्या है कि जो जैकोबिन क्लब थे उन्होंने सबसे पहले जो क्या डिसाइड किया, अपने आप को यूनिक शो करने के लिए उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड डिसाइड किया. ओके, उस ड्रेस कोड में क्या था कि वो स्ट्रिप्ड ट्राउजर, आपने देखे होंगे जो वर्टिकल ट्राउजर होते हैं जिसमें इस तरह की स्ट्रिप होती हैं ये, और फिर ये ब्लैंक हो जाता है, इस तरह के जो ट्राउजर हैं ये इन्होंने पहनना स्टार्ट किया था. जैकोबिन क्लब डिसाइडेड टू वियरिंग स्ट्रिप्ड ट्राउजर. अब ये जो ट्राउजर थे, ठीक है, इन्होंने ट्राउजर स्टार्ट किया था लेकिन ये सिमिलर थे. किन के सिमिलर थे? ब्रीचेस के. ठीक है, अब ब्रीचेस क्या होती है? नी जो नोबल पर्सन्स होते थे वो क्या करते थे, अपने नी तक की क्या पहनते थे, स्ट्रिप्ड ड्रेस पहनते थे. स्ट्रिप्ड ड्रेस ये भी पहनते थे लेकिन उनकी जो लेंथ होती थी वो कहाँ तक होती थी, नी तक होती थी. लेकिन जो जैकोबिन क्लब की जो ड्रेस थी, जो ये कोड था स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ये क्या थी, नीचे तक थी. ठीक है, अब different from the different breeches, it was proclaimed that
ये जो ड्रेस थी ये क्या प्रोक्लेम कर रही थी कि एंड ऑफ द नोबल फैमिली, एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम. दिस वॉज द मेन मोटिव ऑफ टू डिसाइड द ड्रेस कोड ऑफ द जैकोबिन क्लब. ओके, एंड they also wear red cap. What was the meaning of red cap? It means freedom. It means freedom. ये जो ड्रेसेस थे जैकोबिन्स में, जो ये स्ट्रेट ट्राउजर थे, ये फीमेल नहीं पहनते थे. वुमेन को अलाउड नहीं था इस तरह के ड्रेसेस पहनना. लेकिन जो मैन थे, जो आपके शॉपकीपर्स हैं, शू मेकर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, बेकरी पर्सन्स हैं, वो क्या करते थे, इस तरह के जो ड्रेस सब लेते थे. नेक्स्ट है हमारा सैंस क्लॉथ्स, लिटरली मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस. अब ये एक जो कंप्लीट ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, सैंस क्लॉथ्स. जो जैकोबिन क्लब है उसका सेकेंड नाम क्या रखा गया, सैंस क्लॉथ्स रखा गया, जिसका मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रीचेस. वो पर्सन्स जो क्या पहनते हैं, स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते हैं, नी ब्रीचेस को वो नहीं पहनते हैं. नेक्स्ट है इन 1792 जैकोबिन्स प्लान एंड इंसुरेक्शन ऑफ किंग. अब जो 1792 में क्या था, समर के टाइम पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से और बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो जैकोबिन पार्टी है वो क्या डिसाइड करती है, किंग की जो पैलेस है उसको क्या करती है, जो ट्यूरेलिस पैलेस है उस पर अटैक करती है, और जो किंग है उनको क्या कर लेती है, वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं. ओके, दे कंट्रोल किंग इन 1792. दे अटैक ऑन दे प्लान टू अटैक ऑन किंग पैलेस. ठीक है, पर्पस क्या था, और यहाँ पर जो क्या अरेस्ट करने के बाद, किंग को अरेस्ट करने के बाद, बंधक बनाने के बाद, वहां के जो जैकोबिन्स पार्टी के जो मेंबर्स थे वो क्या अपने डिमांड रखते हैं किंग के सामने, दे वांट इलेक्शन इन द फ्रांस. ठीक है, किंग गिव परमिशन, लुई 16 गिव परमिशन फॉर द इलेक्शन इन 1792. इन 1792 में इलेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूली इलेक्टेड असेंबली. जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है इसको क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया. ठीक है, कन्वेंशन कहा गया, जिसका जो इसका रिजल्ट क्या था कि फ्रांस में क्या आई थी, रिपब्लिक गवर्नमेंट आई थी. ठीक है, इन 1792 21 सितंबर 1792 को फ्रेंच में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जो थर्ड पार्टी स्टेट्स पर्सन है वो विन करते हैं, और जो ये असेंबली बिल्डअप होती है उसका क्या कहा जाता है, कन्वेंशन कहा जाता है. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ द मोनार्की सिस्टम एबोलिश एंड बिकम्स रिपब्लिक. 1792 में क्या था, जो मोनार्की सिस्टम था इलेक्शन के थ्रू कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था, और जो फ्रेंच जो कंट्री थी वो क्या बन गई थी, अब रिपब्लिक कंट्री बन गई थी. ओके, लेट्स रिवाइज. ये जो टाइम था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पर क्या था, बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल क्लब थे वो स्प्रैंग अप होते जा रहे थे, स्प्रेड होते जा रहे थे. मोस्ट ऑफ पर्सन was framing political club. What was the main motive of the political club? Discuss government policies and plan their actions. जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड एक्शंस के बारे में डिस्कस करते थे. जैकोबिन क्लब क्या था, मोस्ट प्रोस्पेरियस क्लब था, जो पॉपुलर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि इसमें जो पर्सन्स थे, कौन थे, वो थे आपके लेस प्रोस्पेरियस पर्सन्स पार्टिसिपेट करते थे. ओके, एंड हु लीड द जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर जीके. ठीक है, हु लीड द जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. एंड फर्स्ट वर्क दे डिड, दे डिसाइड टू वियर स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, जो कि सिमिलर थे आपके ब्रीचेस के जो नोबल्स पर्सन पहनते थे. ठीक है, अब है सैंस क्लॉथ्स. सैंस क्लॉथ्स का जो लिटरली मीनिंग है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो पर्सन जो नी ब्रीचेस के नहीं पहनते हैं. 1792 में जैकोबिन्स जो पार्टी है वो क्या करती है, किंग के पैलेस से, जो ट्यूरेलिस पैलेस है उस पर अटैक करती है, और किंग को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं.
ठीक है। और उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलेक्शन कराने की, टू हैड इलेक्शन इन द फ्रांस। एंड किंग gave permission for the election in 1792. Election was held and the new assembly called convention in 21st September 1792. French become republic. Monarchy system completely abolished from the France. I hope you understood all the points. Thank you and have a nice day. Take care.